राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल की छठी कब करते हैं और कैसे करते हैं, इसकी पूरी पूजा विधि क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, इस साल हमने जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त को मनाया है। तो जब भी हम लड्डू गोपाल का जन्म करते हैं तो उसके ठीक 6 दिन बाद हम लड्डू गोपाल की छठी करते हैं, यानी कि 1 सितंबर को लड्डू गोपाल की छठी का उत्सव मनाया जाएगा। जैसे हमारे घर में बच्चा होता है, खुशियां मनाते हैं, हम लोगों को बताते हैं हमारे घर में बच्चा हुआ है, उसके बाद हम उसका छठी संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं। तो छठी भी एक संस्कार होता है। अगर हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, अपने घर में लड्डू गोपाल का जन्म करते हैं, तो हमें छठी जो है लड्डू गोपाल की वो जरूर मनानी चाहिए। बहुत ही आसान है छठी की विधि, पूजा विधि बहुत आसान है। आप लोग बहुत आसानी से ये पूजा जो है वो कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आप लोगों के मन में सवाल होंगे कि क्या हमें व्रत रखना चाहिए छठी वाले दिन? तो नहीं, छठी वाले दिन हमें व्रत नहीं रखना है, क्योंकि ये एक उत्सव होता है। उत्सव के रूप में हम इसको मनाते हैं लड्डू गोपाल की छठी को। तो आपको व्रत नहीं रखना है, बस आपको लड्डू गोपाल की छठी अपने घर में मनानी है, एक संस्कार करना है। जिस तरह से हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, उसके बाद हम उसके जन्म के 6 दिन बाद छठी करते हैं, उसी तरह से हम लड्डू गोपाल की भी 6 दिन बाद छठी करते हैं। तो दोस्तों, आपको व्रत नहीं रखना है, आपको बस पूजा करनी है। और पूजा जो है इसकी शाम के समय होगी, क्योंकि छठी पूजन जो है वो 4 बजे होता है, 3 से 4 बजे होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले अब मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ। तो जैसे हम अपने लड्डू गोपाल को रोजाना उठाते हैं प्रेम से, स्नेह से उठाते हैं, लाड दुलार से, है ना, उसी तरह से आप अपने लड्डू गोपाल को उठाइए, दूध पिलाइए। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें लड्डू गोपाल की सबसे पहले मालिश करनी होती है, क्योंकि जब हमारे घर में छोटा बच्चा होता है तो मालिश करते हैं ना उसकी हम। तो आप देसी घी आप थोड़ा सा ले लीजिए अपने हाथ में, या फिर आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं। घी लेके, देसी घी, उनके हाथों में, पैरों में बहुत प्रेम भाव से उनकी मालिश कीजिए। जैसे जब हम अपने बच्चे की मालिश करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमारे मन में जो है वो ममता का भाव होता है ना। उसी तरह से जब अगर हम रोजाना लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो नेचुरली वो जो भाव है वो हमारे अंदर आ ही जाता है। तो वो ममता भरे स्नेह से उनके हाथों की, पैरों की, पीठ की, पूरे शरीर की अच्छे से मालिश कर देंगे। थोड़ी देर उनको रिलैक्स मूड में छोड़ देंगे, फिर उनको स्नान कराएंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की छठी वाले दिन स्नान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल को स्नान जो है वो अलग तरीके से कराया जाता है। आप चाहे तो सिंपल पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि छठी का दूध, तो छठी का दूध क्या होता है वो आज हम आपको बताते हैं। हमें लेना है 1.25 लीटर दूध। एक बड़े बर्तन में आप दूध को ले लीजिए। अगर इतना दूध नहीं ले सकते हैं तो बस इतना ले लीजिए जिसमें कि आपके लड्डू गोपाल अच्छे से डुबकी लगा सके। ठीक है, 1.25 लीटर दूध ले लेंगे एक बड़े भगोने में। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल की मालिश की थी, उसके बाद हमें स्नान कराना है। लड्डू गोपाल को हमें इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, अगर आप लोग इसका वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इस आईडी पर फॉलो करिएगा, तो मैं आपकी डिमांड पर ये वीडियो जरूर बनाऊंगी कि लड्डू गोपाल को हमें छठी पर स्नान कैसे कराना है। हमें अपने लड्डू गोपाल को इस तरह से पकड़ना है, और जो अंगूठा है वो इस तरह से हमें पीछे लगाना है। ठीक है, अंगूठे को लड्डू गोपाल की यहाँ पे लगाना है, सर पे पीछे लगाना है। फिर उनको उसी दूध में इस तरह से डुबकी लगानी है। याद रहे, हमें सर से डुबकी लगानी है 3 बार, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से हमें उसी दूध में डुबकी लगा देनी है। उसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल को स्वच्छ जल से स्नान करा देना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमें अपने लड्डू गोपाल को स्वच्छ जल से स्नान करा देना है। तो ये हुआ छठी का दूध। कहते हैं ना छठी का दूध, तो यही होता है छठी का दूध। तो इस दूध का विशेष महत्व होता है हमारे जीवन में। तो उसके बाद हम नामकरण संस्कार भी छठी वाले दिन ही कर देते हैं। लड्डू गोपाल के बहुत सारे नाम होते हैं, है ना, तो उसमें से कोई भी एक प्यार वाला नाम जो आप नंदन लाल को आप देना चाहते हैं, दुलारना चाहते हैं, वो नाम आप उस दिन रख दीजिए। उसके बाद स्नान कराने के बाद हमें अपने लड्डू गोपाल को स्वच्छ जल से स्नान कराना है। उसके बाद उनकी हल्के से हाथों से इत्र से मालिश कर देंगे। उसके बाद हमें उनको वस्त्र पहनाने हैं। इस दिन हमें लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाने होते हैं। वस्त्र जो है वो बिल्कुल नए पहनाने होते हैं, क्योंकि छठी एक संस्कार होता है और इसमें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। हम अपने बच्चे को नए नए कपड़े पहनाते हैं ना छठी वाले दिन, उसी तरह से लड्डू गोपाल को आप नए नए कपड़े पहनाइए, नए नए आभूषण पहनाइए। ज्वेलरी आप नहीं ले सकते, नहीं तो कोई बात नहीं, पर आप कोशिश करिए कि वस्त्र जो है आप उनको नए ही पहनाएं। उसके बाद उनको इत्र लगाइए, श्रृंगार करिए उनका सुंदर सा,
बहुत ही प्यारा सा सजा दीजिए अपने लड्डू गोपाल को और फिर इनको चंदन से तिलक करिए, अक्षत लगाइए। और फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की छठी वाले दिन लड्डू गोपाल को हमें काजल जरूर लगाना है। थोड़ा सा काजल आप उनकी आंखों में लगा दीजिए, जरा सा थोड़ा सा कान के पीछे लगा दीजिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल इतना सारा श्रृंगार करेंगे तो नजर लग जाएगी ना, तो थोड़ा सा काजल तो उनकी काजल कान के पीछे लगा देना, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल को नजर ना लगे। और फिर भोग लगाइए उनको। भोग में आपको क्या करना है, इस बात का आप ध्यान से सुन लीजिए। लड्डू गोपाल की छठी में हमें कड़ी चावल का भोग लगाना होता है। जैसे हमारे घर में जब बच्चा होता है तो 6 दिन बाद छठी करते हैं, और हमारे घर में जो भी बनता है, किसी के घर में कड़ी चावल, रोटी, दही बड़े ये सब बनता है, जैसे मेरे यहाँ बनता है, और बहुत से लोगों के यहाँ पूरी, कचौड़ी, खीर ये सब बनता है। तो जिसके यहाँ जो भी बनता है वो छठी पर आप बना लीजिए और अपने कान्हा को भोग लगा दीजिए। तो मैं तो इस बार कड़ी बनाने वाली हूँ, कड़ी चावल का भोग लगाने वाली हूँ। आप लोग क्या क्या बनाने वाले हैं ये होता है, ठीक है। उसके बाद आप नामकरण संस्कार कर दीजिए, इनका बहुत अच्छा सा नाम दे दीजिए उनको, जो भी आप इनको दुलारना चाहते हैं। तो उसके बाद आप भोग लगाइए इनको, और कड़ी चावल का भोग लगाने के बाद आप इनकी आरती उतारिएगा, आरती उतार दीजिए। और हाँ, इनको नजरिया आप जरूर पहनाइएगा। छठी में लड्डू गोपाल को नजरिया पहनाई जाती है, कमरबंद पहनाया जाता है, और गले में चांद सूरज सब पहनाया जाता है। तो आप किसी भी सुनार के पास जाकर छोटा छोटा सा बनवा सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट में भी आपको बहुत आसानी से चीजें ये मिल जाती, नहीं तो आप काला धागा भी पहना सकते हैं। लड्डू गोपाल को पहनाना ये सब शुभ होता है, इससे हमारे घर में अच्छी अच्छी चीजें आती हैं और बहुत ही ज्यादा खुशियां आती हैं। तो ये सब होता है छठी वाले दिन। तो कड़ी चावल का भोग लगाने के बाद हम इनकी आरती उतारेंगे, क्षमा याचना करेंगे, हमसे जो भी भूल हुई उसको क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में हम लड्डू गोपाल की छठी को करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसका वीडियो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर कर देंगे। तो प्लीज आप लोग भी अपने घर में अपने कान्हा का, अपने लड्डू गोपाल का अगर आपने जन्म किया है तो इनकी छठी जरूर करेगा। तो डेट याद रख लीजिएगा, 1 सितंबर को हमारे लड्डू गोपाल की छठी का उत्सव मनाया जाएगा। तो बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।